शिक्षित और खुले विचारों की स्वाति का मानना था कि शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, लेकिन अमित ने ऐसा क्या किया कि स्वाति समर्पण के लिए मजबूर हो गई। कौन है? दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, पर अब भी दरवाज़ा नहीं, खिड़की खुली थी। मैं स्वाति, दरवाज़ा खोल। स्वाति बोली, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। सॉरी। पूजा नींद से जागकर उबासी लेते हुए बोली, तू और कहीं कमरा तलाश ले। कमरा तलाश लूं? स्वाति ने हैरानी से पूजा की ओर देखा। वह बोली, कमरा तो मुझे तलाशना है, अब मुझे नहीं, कमरा तुझे तलाशना है। पूजा बोली, क्यों? स्वाति ने पूछा। मैंने और अमित ने शादी कर ली है। क्या? स्वाति ने आश्चर्य से पूजा को देखा। उसके माथे की बिंदी और मांग में भरा सिंदूर इस बात के गवाह थे। पति पत्नी के बीच तेरा क्या काम? और इतना कहने के साथ ही पूजा ने खिड़की बंद कर ली। स्वाति खड़ी खड़ी कभी खिड़की को तो कभी दरवाजे को ताकती रह गई। पूजा और अमित के बारे में सोचते सोचते उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे। स्वाति और अमित कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थी। तभी कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कई कंपनियां आई। मुंबई की एक कंपनी में स्वाति और अमित का सिलेक्शन हो गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों मुंबई चले गए। मुंबई में स्वाति और अमित ने मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक रात जब अमित ने स्वाति का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वह चौंकते हुए बोली, अमित क्या कर रहे हो? प्यार? लव? नहीं, स्वाति बोली, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। क्या प्यार करने के लिए शादी करना जरूरी है? हाँ, हमारे यहाँ शादी के बाद ही पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त है। कैसी ढकोसली बातें करती हो स्वाति? जब शादी के बाद हम सेक्स कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं? अमित बोला, अगर तुम शादी को ज़रूरी समझती हो तो वह भी कर लेंगे। स्वाति शिक्षित और खुले विचारों की थी, लेकिन सेक्स के मामले में उसका मानना था कि शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। लेकिन अमित ने अपने प्यार का विश्वास दिलाकर शादी से पहले ही स्वाति को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया। सेक्स का स्वाद चखने के बाद स्वाति को भी उसका चस्का लग गया। रोज रात को समर्पण करने से तो वह इनकार नहीं करती थी, लेकिन सावधानी जरूर बरतने लगी थी। शुरू में तो स्वाति ने अमित से शादी के लिए कहा, लेकिन दिन गुजरने के साथ वह भी सोचने लगी थी कि औरत आदमी दोनों अगर साथ जीवन गुजारने को तैयार हो तो ज़रूरी नहीं कि समाज को दिखाने के लिए शादी के बंधन में बंधे। बिना शादी के भी वे पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। स्वाति को अमित के प्यार पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने शादी का जिक्र तक करना छोड़ दिया था और उसे शादी का ख्याल आता भी नहीं। अगर उनके बीच पूजा ना आती। पूजा पिछले दिनों ही उनकी कंपनी में नई नई आई थी। वह दिल्ली की रहने वाली थी। मुंबई में उसका कोई परिचित नहीं था। जब तक पूजा को कहीं कमरा नहीं मिल जाता तब तक के लिए अमित और स्वाति ने उसे अपने साथ फ्लैट में रहने की इजाज़त दे दी। पूजा स्वाति से ज़्यादा सुंदर और तेज तरार थी। अमित पूजा की सुंदरता और उसकी मनमोहक बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा। जिस अमित को स्वाति सबसे ज़्यादा सुंदर नज़र आती थी, वही अमित अब पूजा के पीछे घर में ही नहीं लट्ठू था। स्वाति ने कई बार अमित को रोका, लेकिन अमित ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्वाति समझ गई कि अगर जल्दी अमित को शादी के बंधन में नहीं बांधा गया तो वह हाथ से निकल जाएगा। स्वाति शादी के बारे में अपनी माँ से बात करने एक सप्ताह की छुट्टी लेकर कानपुर चली गई। उसने माँ से कुछ नहीं छिपाया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देर मत कर, उससे शादी कर ले। लेकिन स्वाति आकर अमित से शादी करती उससे पहले ही पूजा ने
उसे अपना बना लिया था। अमित पर विश्वास करके स्वाति शादी से पहले अपना सब कुछ अमित को समर्पित कर चुकी थी और समर्पण करके वह बुरी तरह ठगी जा चुकी थी। अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वाति अमित को अपना नहीं बना सकी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।